दूर दूर पहाड़ियों पे भी होने लगी है स्नोफॉल और आज का मौसम कुछ स्नोफॉल ही का है। और दोस्तों सामने वाली पहाड़ी पे हमें अभी दिखे भाई कुछ नीलगाय। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम भ्यूंडार गांव और भरत भैया बना रहे हैं भाई यहाँ पे दिन का खाना। तो ताई जी कभी लकड़ी लाते हुए दिखाई देते हैं, कभी आज तो पत्ते लाते हुए। थोड़ा बिना रहने मूसी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से उत्तराखंड देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम है पुलना भ्यूंडार, जो कि बसा हुआ है भाई चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और यहीं से शुरू होती है श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा और वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक। तो जी दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 8 और करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज का दिन है बहुत ही खास। तो आज है भाई श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। तो आप सभी को प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी दोस्तों इसी के साथ भाई आज सोमवार भी है और पहले कर लेते हैं भाई भोलेनाथ जी के दर्शन मंदिर में जाकर के। आज का मौसम कुछ इस तरीके से पैक हो चुका है और आज में भी स्नोफॉल तो दिखा रहा है, तो होप सो कि स्नोफॉल भी हो जाए ऊपर जाते जाते। मंदिर में भी पहुंच चुका हूं और करते हैं भाई सबसे पहले भोलेनाथ जी के दर्शन। चलिए जी दर्शन वगैरह भी हो गया है और दीदी जी यहाँ पे कर रही है आज पूजा। तो भाई मुझे अभी जाना है भ्यूंडार गांव, तो मुझे लेट हो रही है, तो इस वजह से मैं पूजा में नहीं बैठ सकता हूँ अभी। तो अभी चलते हैं फिलहाल भ्यूंडार गांव के लिए। चलिए जी फटाफट से दर्शन करके भी आ गए हैं और अभी हो चुका है भाई टाइम 9:10। तो हमें जल्दी जाना भी है और जल्दी आना भी है क्योंकि मौसम आज बिल्कुल ही पैक हो रखा है। तो भाई स्नोफॉल बारिश कुछ भी हो सकती है आज। जी आज के ब्लॉग को भी यहीं से शुरू करते हैं और अब चलते हैं भाई भ्यूंडार गाँव के लिए। तो जी दोस्तों आज चल रहा है भाई सौरभ भाई साथ में और रुपेश भी आने वाला है साथ में। तो हम 3 लोग जा रहे हैं भाई भ्यूंडार गांव तक और मौसम का हाल कुछ ऐसा है तो मे भी स्नोफॉल हो सकती है आज। दोस्तों शेरों को भी मैंने आवाज़ लगाई और ये भी आ गया भाई। आप देखते हैं भाई आता नहीं आता ये हमारे साथ भ्यूंडार गाँव तक। यहाँ पे ताई जी भी गोबर डालने जा रहे हैं अभी। कपन खेत बन जाना। अच्छा ठीक। फेस भी यहाँ पे खड़ा है, बहुत देर से वेट कर रहा है भाई हमारा। सैलिस भी यहाँ पे खड़ा है भाई, अपना घर का काम ही देख रहा है वो भी। और ये देखो भाई रुपेश भी हमारा वेट बहुत देर से कर रहा था। तो चले भाई। रुपेश गुस्से में है, बहुत देर से वेट कर रहा था शायद हमारा। कितनी देर से वेट कर रहा था भाई? सुबह 4 बजे से। रोडवेज चलेगी 8 बजे से। नहीं रोडवेज का वेट तो नहीं कर रहा था। और दोस्तों ये है भाई पुल्ला गांव की आजकल की आखिरी दुकान। तो भाई यहाँ से ऊपर कोई दुकान नहीं रहती आजकल। तो यहाँ पे गुड्डा भाई के साथ परी भी सुबह सुबह घूम के आ गई है। आ गई घूम के जी। यहाँ पे सब मिल चुके हैं। सौरभ आ गया है मेरे साथ और रुपेश आ गया है भाई यहाँ से। तो तीनों लोग जा रहे हैं भाई अब भ्यूंडार गांव तक। दूर दूर जो जंगलों में लकड़ियाँ काटते हैं, जो सूखी लकड़ी होती है, तो उनको वहाँ से पीठ में लाया नहीं जाता है। तो भाई घोड़े खच्चरों से गांव तक पहुँचाया जाता है। और भाई जब भी हम पुलना गांव से ऊपर ट्रैक करते हैं तो ताई जी कभी लकड़ी लाते हुए दिखाई देते हैं, कभी आज तो पत्ते लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉपर मिलू ना बॉडी दे साओ भी। अच्छा बगडोर पे ठीक ठीक। सारी गांव की महिलाएं भाई सुबह सुबह यहाँ जहाँ से भ्यूंडार वाला रास्ता है वहाँ पे वही घास लकड़ी और गाय के लिए पत्ते, जो सूखे पत्ते होते हैं उनको बिछाने के लिए लाते रहते हैं भाई। तो सुबह सुबह सब मिल जाते हैं इस रास्ते पे। और हम पुलना गांव से जैसे 1 किलोमीटर ऊपर आए तो भाई यहाँ से दिखने को मिलती है भाई बर्फीली पहाड़ियाँ दूर दूर तक। रहा दोस्तों श्री हेमकुंड साहिब जी का रास्ता, वैली ऑफ फ्लावर्स का रास्ता और भाई हमारा भ्यूंडार घांगरे गोविंद धाम जाने का रास्ता। तो यहाँ पे जगह जगह यात्रियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जगह जगह बेंच लगाए गए हैं बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए। और जगह जगह पानी के नल भी लगाए गए हैं। और आज से लगभग 8-7 दिन पहले यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, जो कि आप मेरी श्री हेमकुंड साहिब जी
के रास्ते वाली ब्लॉग में देख सकते हो कि यहाँ पे इस रास्ते पे कितनी सारी बर्फ़ थी। और आजकल सारे पेड़ों के पत्ते गिर चुके हैं, पेड़ एकदम खाली खाली से लग रहे हैं। और यही पेड़ भाई जून जुलाई के टाइम पे पूरे हरे भरे रहते हैं। और यहाँ पे रुपेश और मैं रेस्ट कर रहे हैं और शेरू भी हमारे साथ बैठ चुका है भाई। और सौरभ भाई पीछे पीछे से धीरे धीरे आ रहा है। सौरभ भाई आ रहे हैं हल्के हल्के कदमों से। तो अभी पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी। और पुल्ला गांव से भाई जंगल चट्टी का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। और जंगल चट्टी में भी गांव के 2-3 फैमिली 12 महीने यहीं पे रहते हैं। और जंगल चट्टी से गोविंद घाट वाली पहाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है दोस्तों यहाँ से। और लोकपाल श्री हेमकुंड साहिब जी के रास्ते में भाई दोनों तरफ से रेलिंग लगाई हुई है ताकि यात्रियों को यात्रा के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो। और कुछ ऐसी खड़ी चढ़ाई है भाई श्री हेमकुंड साहिब जी की। तो इस चढ़ाई को पार करने का बस एक ही तरीका है, बस गुरु का नाम भगवान का नाम ध्यान में रखो और नेचर को एंजॉय करते हुए अपने रास्ते को चलते रहो। और नीचे बह रही है लक्ष्मण गंगा। और 2016 में दोस्तों हमने यहाँ का ट्रैक करा था। इस जगह का नाम है बिरवा, जो ये स्नो वाली पहाड़ी है। इसके ठीक नीचे बहुत पहले हमारे गांव वालों के खेत हुआ करते थे, तो हम वहाँ पे भी गए थे 2016 में। और वहाँ से बहता है भाई पुल्ला गांव के ऊपर जो तनख्वाह चौड़ा है वाटरफॉल है, वो वहीं से बहता है। और उसी की जैसे ठीक यहाँ पे भी एक वाटरफॉल है। और लोकपाल श्री हेमकुंड साहिब जी के रास्ते में जगह जगह यात्रियों के लिए बारिश में ये रेन शेल्टर बनाए हुए हैं भाई। तो आजकल कुछ ऐसा लगता है रास्ता पूरे पत्तियों से ढका हुआ। और पुल्ला गांव से ऊपर जो भ्यूंडर गांव तक का जो डिस्टेंस है, जो रास्ता है, वो भाई पूरा जंगल वाला रास्ता है। तो आपको यहाँ पे जंगली अखरोट के पेड़, बुरांस के पेड़ और भी बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं। और अब पहुँच चुके हैं भाई डांडी साल। और यहाँ पे भी हमारे गांव के 2 फैमिली रहते हैं 12 महीने, क्योंकि यहाँ पे उनकी भी गौशाला वगैरह है, तो उनको भी यहाँ पे रहना पड़ता है। और पुल्ला गांव से ऊपर जो पहली बर्फ़ दिखी हमें डांडी साल में दिखी भाई, तो यहाँ पे हल्की फुल्की बर्फ़ अभी भी जमी हुई है। और लोकपाल श्री हेमकुंड साहिब जी के रास्ते में आपको जगह जगह पानी के नल और रेस्ट रूम भी अवेलेबल हो जाएंगे। पहुंच चुके हैं भारत के घर पे। और तो यहाँ पे यात्रा सीजन के दौरान यहाँ पे भारत औरों की दुकानें वगैरह होती है। भारत भी हमें रास्ते में मिल चुका था, तो भाई उन्होंने भी पुल्ला गांव में घर का काम लगाया हुआ है, तो वो यहीं से अप डाउन करता रहता है। हाँ तब घांगरे भी 3 दिन आज होना तो ये लकड़ी मूड़ी को काम होली। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मुझे मिल चुके थे भारत के पापा और मेरे भैया होते हैं, तो भाई उनको भी नीचे पुल्ला गांव में काम लगाया हुआ है, तो डेली यहाँ से अप डाउन करना पड़ता है, क्योंकि भाई उनके भी यहाँ पे गाय घोड़े खच्चर सब कुछ यहीं पे रहते हैं, तो यहाँ पे उनको रहना ही पड़ता है। यहाँ पे रुपेश और सौरभ ने निकाल दिया है भाई स्नैक्स, और स्नैक्स में ला रखे ये आज मूंगफली। शेरू के लिए भाई हम लेके आए हैं रोटी, और अभी हम खा रहे हैं भाई मूंगफली रास्ते को चलते चलते। और दोस्तों पूरे रास्ते भर में आपको जगह जगह बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ये वाटरफॉल, जंगल, बर्फीले पहाड़ और भी बहुत कुछ। चलिए जी, दूर दूर पहाड़ियों पे भी होने लगी है स्नोफॉल, और आज का मौसम कुछ स्नोफॉल ही का है। तो भाई मैं भी 12 बजे के बाद हमें भी भ्यूंडार गांव में स्नोफॉल देखने को मिले। और ऊपर वैली ऑफ फ्लावर्स वाली पहाड़ी पे बर्फ़ लगनी शुरू हो चुकी है। और आजकल इन रास्तों को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई आता जाता भी होगा, लेकिन जून के महीने में जब लोकपाल श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा चलती है, वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक खुल जाता है, तो यहाँ पे भाई हज़ारों की संख्या में संगत आती है, टूरिस्ट आते हैं। ये रहे दोस्तों अखरोट के पेड़, और नीचे अखरोट भी पड़े हुए हैं। तो एक तो ये है और एक इसके अंदर है। तो जी यहाँ पे मैंने खूब सारे अखरोट भी उठा लिए हैं, तो इनको रख देते हैं अब बैग में, और जब धूप लगेगी तो इनको खाने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है।
और दोस्तों सामने वाली पहाड़ी पे हमें अभी दिखे भाई कुछ नीलगाय। तो जैसे पहाड़ी हिरन होते हैं, थार वगैरह होते हैं, तो वैसे ही वो भी होते हैं। पूरे रास्ते भर में कुछ ना कुछ जंगली जानवर दिखते रहेंगे और अच्छी अच्छी बर्ड्स भी दिखती रहेंगी। यहाँ से रह जाता है भ्यूंडार गाँव 2 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर चलने के बाद पानी की प्यास भी लग चुकी है। तो यहाँ पे पहले पी लेते हैं पानी। तो चलिए जी, पानी वगैरह भी पी लिया है और अब चलते हैं अपने भ्यूंडार गांव की तरफ। और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बर्फ़ देखने को मिल रही है और ये भी एक ग्लेशियर पॉइंट है। जी आजकल सारा जंगल भाई सूखे पत्तों से भरा हुआ रहता है। तो देखिए भाई कितना सुंदर सा व्यू आ रहा है आगे का, पूरा येलो येलो सा हो रखा है और पेड़ों के सारे पत्ते ज़मीन पे गिर चुके हैं। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम भ्यूंडार गांव, और पुल्ला गांव से जो भ्यूंडार गांव की जो डिस्टेंस है वो है 6 किलोमीटर्स। तो जो कि बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है। और जैसे ही भ्यूंडार गांव पहुंचते हैं वैसे ही सबसे पहले मिल जाता है भाई लोकपाल श्री लक्ष्मण जी का टेंपल। तो देखिए भाई इस पेड़ के नीचे है लक्ष्मण जी का टेंपल। तो चलिए जी करवाते हैं आपको भी दर्शन श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी के। और यहाँ पे सौरभ और रुपेश कर रहे हैं पूजा। यहाँ पे शेरू को भी प्यास लग गई भाई, बर्फ़ खा रहा है। तो चलिए जी दर्शन वगैरह भी हो चुका है और अब चलते हैं भाई आगे की तरफ। और मंदिर के ठीक सामने दिखता है भाई पूरा गांव, भ्यूंडार गांव। तो सामने रहा भाई माता नंदा देवी जी का मंदिर और यहाँ पे है भाई मेमोरियल स्टोन। तो भाई 8 सितंबर 1990 को कुछ फौजी हमारे जो जवान हैं वो गए थे भाई एक्सपीडिशन के लिए हाथी पर्वत पर। वहाँ पे ग्लेशियर एवलांच आने की वजह से वो उसी में शहीद हो गए। तो उनकी याद में यहाँ पे मेमोरियल स्टोन बनाया गया है। कुछ गढ़वाल स्काउट के थे जवान और कुछ गढ़वाल राइफल्स के, तो उनके नाम ये है। तो इन वीर जवानों को भी सत सत नमन। और अब चलते हैं माता नंदा देवी जी के मंदिर में। सामने दिखाई देता है भाई हाथी पर्वत और उसके आसपास के बर्फीले पहाड़। और हाथी पर्वत तो आज फिर बादल लगने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और ये रहा दोस्तों माता नंदा देवी जी का मंदिर। और माँ नंदा देवी जी के मंदिर से भाई सामने की पहाड़ी कुछ ऐसी लगती है और नीचे रहा भाई पूरा गांव, भ्यूंडार गांव। और यहाँ पे ये मंदिर 3 दिन के लिए खुलता है भाई, जब नंदाष्टमी का मेला लगता है और वो भी भव्य मेला होता है। तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है और ऊपर जो आपको आई बटन पे लिंक शो हो रहा है तो आपको वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारे गाँव से यहाँ पे कैसा मेला लगाया जाता है, जिसमें माँ नंदा को कैलाश से बुलाया जाता है 3 दिन के लिए। तो यहाँ पे प्रसाद भी ले लिया है। चलिए जी दर्शन वगैरह भी हो गया है और अब मिलते हैं भाई यहाँ पे भरत भाई से, जो कि भाई 12 महीने यहीं रहते हैं। तो पहुँच चुके हैं भाई भरत भैया की दुकान पे। जी यहाँ पे छोटे छोटे पपीज़ भी है और 3 बच्चे हम लेके आए थे भाई गोविंद धाम घांगरे से, तो उनको भी यहीं पे रख दिया था। और यहाँ पे पहले से 4-5 बच्चे पहले से थे और 3 हम लेके आ गए थे। तो यहाँ पे शेरू भी इनको देख रहा है भाई। देखो भाई कितने प्यारे प्यारे से पपीज़ है यहाँ पे। तो भाई अंधेरे होने की वजह से यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और भरत भैया बना रहे हैं भाई यहाँ पे दिन का खाना। यहाँ पे दिन का खाना भी बन रहा है और मस्त आग जली है भाई। तो भाई रुपी लेके आया है भाई भरत भैया के लिए एक गिफ्ट। तो देखते हैं भाई क्या है उसमें। भरत भाई ये वाला है, ज्यादा वो वाला नहीं है, ठीक है। तो भाई ये लेके आए हैं, ये बर्फ में पहनने के काम आता है। तो ये भाई पूरा ऊन का बना होता है ये। तो जी थोड़ा ऊपर तक घूम के आते हैं भाई। रुपेश और मैं जा रहे हैं और यहाँ पे राजा भैया और राहुल भैया और सब आए हैं यहाँ पे आज घूमने के लिए। तो भाई बहुत सारे छोटे छोटे पपीज हो रखे हैं यहाँ पे। क्या खिला रहा भाई तुमको?
ये ना पौष्टिक भरा है इसमें, ये खिलाना पौष्टिक चीजें क्या है लेकिन ये मूंगफली है, मूंगफली। रुपेश अंदर दे रहा है भाई छोटे छोटे पपीज को मूंगफली। तो हम अब चलते हैं भाई ऊपर की तरफ और वहां से दिखाते हैं भाई आपको व्यूज। और अभी हम आए हैं ऊपर वाले रास्ते में घूमने के लिए और यहाँ पे मैंने खूब सारे अखरोट भी इकट्ठे कर लिए हैं और यहाँ पे भी अभी खूब सारी बर्फ है और ऊपर पहाड़ियों में बर्फ लगनी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे हुआ करता था हमारा भ्यूंडार गांव, जो कि भाई 2013 में आई हुई आपदा में बाढ़ में बह गया था। तो यहाँ पे तो पूरा ही गांव बह गया था और पुलना में थोड़े बहुत घर बच भी गए थे और हमारा घर ठीक इस जगह पे हुआ करता था भाई, यहाँ पे जहाँ पे टीन सेट बनाया गया है तो यहाँ पे हुआ करता था। और पहले पुराना रास्ता यहीं से ऊपर जाते थे भाई गोविंद धाम घांगरे के लिए और यहाँ पे हमारी दुकान हुआ करती थी। तो सामने का जो पहाड़ी का नज़ारा है दोस्तों कुछ ऐसा है और यहाँ से जो नदी बह रही है वो है भाई लक्ष्मण गंगा और जो सामने से आ रही है भाई कागभूसंडी ताल से कवन गंगा। तो दोनों नदियों का यहाँ पे संगम देखने को मिलता है और ये यहाँ पे है भाई कुछ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और ठीक इसके पीछे ये वाली जो बीच वाली पहाड़ी है इसके ठीक पीछे है भाई श्री हेमकुंड साहिब जी। तो हम लोग उस पहाड़ी तक आते हैं जब यात्रा सीजन चलती है तो वहाँ से बहुत प्यारा सा व्यू नज़र आता है भाई नीचे का। बस पहुँच चुके हैं भाई भरत भैया की दुकान पे और यहाँ पे भाई और भी डॉग्स के बच्चे और के हैं, पपीज़ और के हैं, तो उनको देखते हैं भाई। अभी छोटा चाहिए, अभी खिला। तो भाई यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे और के हैं और सामने वाली पहाड़ी पे भी बर्फबारी होने लगी है और कुछ देर में होप सो यहाँ पे भी हो जाए। चलिए जी हवा भी चलनी शुरू हो गई है और मौसम भी ख़राब हो चुका है तो आगे तक भाई भ्यूंडार गाँव के पुल क्रॉस करके आगे तक घूम के आते हैं।